हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1 क्लास 8 मैथ। देखिए, जो चैप्टर 12 है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर है 12.1। तो इसमें जो भी आपको इक्वेशंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उसके ऊपर सम्स होंगे। ओके, तो क्या है वो देखते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट फर्स्ट होगा, ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें हम एक मिनट, ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और जो पार्ट सेकंड होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको जो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है डायरेक्ट, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा उस लेक्चर का लिंक, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Each equation is followed by the values of the variables. Okay. Decide whether these values are the solutions of that equation. मतलब आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए होंगे और जैसे कि ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू जो भी वेरिएबल है, ये जो x है ये वेरिएबल है, तो ये अननोन है। तो इस जो अननोन वेरिएबल है इसके कुछ वैल्यूज दिए होंगे आपको। ये सिंपली आपको इसमें पुट करना है, मीन सब्स्टिट्यूट करना है। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको चेक करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो क्या मेरा राइट हैंड साइड आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर आ गया इक्वल तो हम बोलेंगे कि हाँ, ओके, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ, मतलब वो जो वैल्यू है एक्स का वही वैल्यू इक्वेशन बना रहा है। ओके, मतलब वही सॉल्यूशन है इक्वेशन का। अदरवाइज हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे देखिए क्या दिया है ये मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1, x-4 इक्वल टू 3 और x का वैल्यू दिया है -1, 7 एंड -7। हमको हर एक वैल्यू को पिक आउट करके उसको हमें पुट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, अपन इसको समझिएगा। हमें करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करना और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ओके, या तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है -1 को। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड माना होता है कि ये लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट और राइट देखेंगे तो ये लेफ्ट हो गया आपका और ये आपका राइट हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट कर रहे हैं, तो इन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है NHS x-4। x का वैल्यू -1 हुआ तो आप इधर पुट करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ रहा है -5, जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू -1 है, तो सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा था तो अब देखिए, इसी में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो -1 का वैल्यू दिया है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्योरली जो आपको लिख मीन्स रिटर्न में इसको दिखाना आपको लिख के कि जो वैल्यू दिया -1 वो इक्वेशन है क्या, सॉल्यूशन है क्या इक्वेशन का, नहीं। तो आप लिखेंगे उसको रिटर्न फॉर्म में, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, ये तो फर्स्ट पे नहीं हो गया। अब आपको सेकंड भी एकदम सेम ऐसा ही करना होगा, सेम जो ये रूल है अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये सेम आपको वापिस नीचे भी करना है। ओके, तो चलिए इसको भी करते हैं। ओके, तो देखिए क्या है,
एक सेकेंड, हाँ दिया क्या था, फिर हमको फिर अब सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 7 इन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट। ओके, अब क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, NHS क्या था, x -4, सॉरी ये x है, 7 -4, यह आएगा आपका आंसर 3, जो कि इक्वल है RHS से। तो ये इक्वल है RHS से, इसलिए आप बोलेंगे इसको कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है आपके राइट हैंड साइड से। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखिए क्योंकि 3 जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया था, x -4 इक्वल टू 3, जो 3 है ये सॉल्व करने वाला आ रहा है ना यहाँ पे आपको आंसर में 3। ओके, इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड हो गया, और तब दोनों इक्वल हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड मिल गया मेरे को। इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमने पिक किया था, देयरफॉर x इक्वल टू 7 इज दी सोल्यूशन फॉर, ये ही सोल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्वेशन। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसमें एक और भी दिया है, क्या है वो, -7 दिया है। हमने -1 पिक करके हमने सॉल्व किया, फिर 7 पिक करके सॉल्व किया, अब लास्ट हमने दिया है -7, हमें इसको भी पिक करके सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं पिक करके। सेम जो आपने -1 के लिए किया था, आपने 7 के लिए किया था, आपको सेम आपको -7 के लिए भी करना होगा। ओके, तो चलिए इसको कर लेते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे आप, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -7 इन NHS वी गेट। NHS आपका क्या दिया है, x -4, वो क्या हो जाएगा, x -7 दिया है, -7 -4 क्या होता है, -11, जो कि RHS से इक्वल नहीं है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा राइट हैंड साइड से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो वैल्यू है -7 वो सॉल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशन का। ओके, तो क्या बोलेंगे इसको, देयरफॉर x इक्वल टू -7 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का इतना ही करना है, आपको इसके आगे कुछ नहीं करना है। ओके, इतना ही आपको करना था कि आप समझेंगे अगर मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा तो, कि जो वैल्यू दिए हुए हैं उसको पिक करना है और हमें चेक करना है वेदर दी वैल्यू आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन और नॉट। तो हमने तीनों को पिक किया और तीनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमने तीनों को सॉल्व कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 हो गया। सेम आपको जो सब क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ दिया है, फोर्थ दिया हुआ है, उसको भी आपको करना है। तो चलिए उसको भी करते हैं। तो देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड है 9m इक्वल टू 81, m का वैल्यू है 3, 9 एंड -3। हमें तीनों को सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि कौन सा वैल्यू सॉल्यूशन है इक्वेशन का और कौन सा वैल्यू सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का। ओके, तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर जो 1 मीन्स सब क्वेश्चन 1 था उससे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ राइट डाउन करूँगा, आप समझिएगा उसको। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी हम क्या करेंगे, इसको हम पिक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 3 इन लेफ्ट हैंड साइड बी गेट। ओके, देखिए क्या दिया हमारा, NHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम LHS भी बोलते हैं। तो इसमें क्या दिया हमारा, 9m
9m, 9 वैसे ही रहेगा, m के वैल्यू पे हम 3 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 27, जो कि इक्वल नहीं है किससे, RHS से। अब बोलेंगे कैसे पता चला, तो ये वही बता रहा हूँ ना, ये LHS हुआ और ये RHS हुआ, तो ये 81 है और ये 27 आ रहा है, इसके वजह से इक्वल नहीं है। हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर NHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर क्या होगा, जो वैल्यू है m इक्वल टू 3 इज नॉट द इक्वेशन फॉर ऑफ द इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये शॉर्ट में मैं लिख रहा सोल्यूशन और इक्वेशन, अब इसको फुल में भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपने एक कर लिया, हम दूसरा फिर से करेंगे 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 9 इन NHS वी गेट। NHS क्या दिया है 9m, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, आपका आंसर क्या हो जाएगा 81, जो कि इक्वल है RHS से। क्यों, क्योंकि आपका जो RHS है वो 81 है और आंसर आपका 81 आ रहा है NHS को सॉल्व करने के बाद, तो RHS और NHS देयरफॉर इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपको पता है कि जो m का वैल्यू होगा m इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसको कंप्लीट लिख सकते हैं या तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, सॉरी। ओके, सेम आपको क्या करना होगा, -3 के लिए भी करना होगा। चलिए -3 के लिए करते हैं। ओके, -3 के लिए क्या करना होगा, सेम सब्स्टिट्यूट दी m इक्वल टू -3 इन NHS वी गेट। क्या है NHS क्या था 9m, तो 9 इंटू -3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो ये हो जाएगा -27, जो कि इक्वल नहीं है RHS से, इसीलिए देयरफॉर NHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर क्या m जो होगा -3 होगा, m इक्वल टू -3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ओके, सेम आपको तीसरे के लिए भी करना है, चलिए करते हैं। ओके, तो जो सब क्वेश्चन 3 है वो क्या है, 2a + 4 इक्वल टू 0 एंड a का वैल्यू दिया है 2 -2 1। ये सबको भी हमें पुट करना है, इसमें मीन्स सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कौन सा वेरीफाई कर रहा है, मीन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए हम पहले 2 को लेते हैं, क्या होगा, सब सिमिलर होगा जो आपने किया है ऊपर। सब्स्टिट्यूट दी a इक्वल टू 2 इन LHS वी गेट। LHS आपका ये है और RHS आपका 0 है। तो LHS को आपको लिखना है 2a + 4, जो है वैल्यू पुट करेंगे a का 2, तो 2 इंटू 2 + 4 क्या हो जाएगा, ये 4 + 4 8, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, +4 8। देखिए लेकिन आंसर तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर क्या है, जो आपका A2 है, A इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। ओके, या ऑफ द इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। हमें सिमिलर -2 के लिए भी करना है, तो चलिए हम -2 के लिए भी करते हैं। उसमें क्या करना है, सेम करना है आपको,
सब्स्टिट्यूट ए इक्वल टू -2 इन LHS वी गेट। ओके, LHS आपका क्या था 2a + 4, जो कि आप अपने जो ऊपर इस तरह से देख सकते हैं, यह है 2a + 4। ओके, इसके बाद क्या करेंगे आप, जो -2 है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो जो आपको दिया है -2, 2 इंटू -2 + 4, ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 -4 + 4, ये क्या हो जाएगा आपका 0, जो कि इक्वल हो गया RHS से। क्योंकि आपने देखा था जो हमारा जो RHS दिया गया था वो क्या था, RHS हमारा 0 था। इसका जैसे हमारा आंसर 0 आ चुका है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर NHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर जो A होगा -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। इसके वजह से हमें तीसरा दिया हुआ है, हमने -2 भी करके देख लिया, हमें तीसरा दिया है वो 1, हम 1 करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट A इक्वल टू 1 इन NHS वी गेट। ओके, को क्या है दिया है, NHS इक्वल टू 2a + 4, 2 इंटू 1 + 4, 2 1 = 2 + 4 6, therefore is not equal to RHS, therefore LHS is not equals to RHS। इसीलिए हम बोलेंगे therefore A इक्वल टू 1 is not the solution of the equation। तो आपका थर्ड भी हो गया, सेम आपको फोर्थ के लिए भी करना है। चलिए उसको भी कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया है फोर्थ में 3 - y = 4 एंड y का वैल्यू दिया है, क्योंकि y हमारा अननोन है, -1 1 2। तो सेम करेंगे, सब्स्टिट्यूट y -1, तो y इक्वल टू -1 इन LHS वी गेट। तो क्या होगा, LHS इक्वल टू 3 - y, 3 हो जाएगा और माइनस y, -y मीन्स -1, -1 + 1 मीन्स ये हो जाएगा 3 + 1, जो कि हो जाएगा 4, जो कि देखिए इक्वल है RHS से, देयरफॉर इक्वल टू RHS। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर क्या बोलेंगे, देखिए ये तो सिमिलर है ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा रैपिड मीन्स फास्ट जा रहा हूँ। देयरफॉर y इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, और कुछ नहीं। सेम आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है 1, तो क्या बोलेंगे, चलिए सेकंड दूसरे पेज पे कर लेते हैं, इसको सही रहेगा। क्या बोलेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 1 है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं 1, सॉरी चलो दिखा देता हूँ, सब्स्टिट्यूट 1 है, तो y इक्वल टू 1, एक सेकेंड, हाँ, तो y इक्वल टू 1 इन LHS वी गेट। सब सिमिलर है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो अपने मन से भी कर सकते हैं, वीडियो देखने से अच्छा। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप इसको देख लीजिए। LHS इक्वल टू 3 - y, जो कि दिया है यहाँ पे 3 - y, आपने यहाँ पे लिया था
3 माइनस वाई का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2, जो कि इक्वल नहीं है RHS से, क्योंकि आपका RHS क्या है, RHS है आपका 4। ओके, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS लिखा होगा, इसलिए NHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर जो आपका वैल्यू है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, जो कि आपका ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन नहीं है। अब लास्ट वन बचता है आपका क्या, 2, हमने 1 भी कर लिया, 2 बचता है। ओके, तो 2 क्या कह रहा है देखिए, 2 के लिए भी कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू, एक सेकेंड, 2 है ना, हाँ 2 है, 2 इन LHS वी गिव, LHS क्या दिया आपका 3 माइनस वाई, क्या है आपका 3 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 1, 3 माइनस 2 1, ये तो बेसिक है, इसमें आपको इस पर तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि आपका RHS 4 है, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू, देयरफॉर जो y होगा 2 इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपने पूरा फर्स्ट से लेके जो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 से 4 तक आपने इसमें हम कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट में करेंगे, जो हमारा पार्ट नंबर 2 होगा उसमें हम करेंगे। तो आई होप आपको ये हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये जो हमारा पार्ट फर्स्ट है ये हम पार्ट सेकंड में हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जो भी उसका अगर प्रॉब्लम है आपको कुछ, तो मैं उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है उसमें दे दूंगा। कोई भी सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए, और आपको 5 सेकंड का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।